मीटिंग बेनतीजा रही है। राकेश टिकैत मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। टिकैत साहब, मीटिंग बेनतीजा रही, 3 घंटे बैठक चली, क्या प्रशासन कह रहा है? प्रशासन ये कह रहा है कि अभी उसके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं हम। तो आपकी क्या मांग थी? जो हमारा प्रशासन ये है कि भाई उस पर केस रजिस्टर कर दो, जो उसकी वीडियोज हैं उसके आधार पर उसके खिलाफ केस रजिस्टर कर दो। अब आगे क्या हमारा रणनीति? धरना चल ही रहा है यहाँ पे। धरना इसी तरह से जारी रहेगा? तो क्योंकि रात को भीड़ ज्यादा हो जाती है, कोई शरारती अंसर आ जाए माहौल? कोई नहीं होने का, ना भीड़ ज्यादा रहने हम उस हिसाब का ध्यान रखेंगे। एक तरफ दिल्ली में धरना है, दूसरी तरफ यहाँ पे है, तो क्या कहेंगे? धरने तो बहुत चल रहे, पूरे देश भर में बहुत धरने हैं। और मनोहर लाल खट्टर को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्रशासन उसमें प्रशासन को, मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री की इन मामलों में इंसर्ट हुई है एक अधिकारी को बचाने के लिए, तो सब लोगों को पता है कि अधिकारी को बचाने के लिए काम करे जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को काम करना चाहिए। ठीक है, तो मीटिंग बेनतीजा रही है और अब आगे धरना इसी तरह से करनाल में जारी रहेगा। कैमरामैन अजय के साथ पंकज भाई, न्यूज़ 18 करनाल। तो मीटिंग बेसिट रही है। राकेश टिकैत एक बार फिर तो जिक्र कर गए कि प्रशासन नहीं अपने अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता, इस करके ਜਿਹੜਾ पूरा धरना प्रदर्शन है ਹੁਣ जारी रहेगा। हालांकि यह भी दावा किया गया है कि ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ नहीं चढ़ सकी है। एक बार मुड़ तो गलबात हुई, अज दूजा दिन है लगातार जो मीटिंग हुई है, पर दूजे दिन लगातार मीटिंग बेसिट्टा रखी है। कल भी 3 घंटे 3 दौर की मीटिंग, अज भी 3 घंटे 3 दौर की मीटिंग, पर कोई सिट्टा नहीं निकलिया। पूरा मामला तो दस दिए की है। दरअसल 28 तरीक ਨੂੰ 28 अगस्त ਨੂੰ लंघी 28 तरीक ਨੂੰ करनाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਸਤਾੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ, 25 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 2-2 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਸ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ। ਸਾਡੇ सहयोगी ने गलबात की है गुरनाम सिंह चड़ूनी दे नाल इस मीटिंग तो बाद। चड़ूनी से बात करेंगे कि क्यों 3 घंटे मीटिंग चलने के बाद भी मीटिंग जो है वो बेनतीजा रही। 3 घंटे मीटिंग चली, बेनतीजा रही, क्या प्रशासन कह रहा था और बात कहाँ फंसी है? देखिए, जो हमारी 3 मांगे थी उन्हीं पे पूरा 3.5 घंटे तक मीटिंग, करीब 3 घंटे तक मीटिंग चली है। तो सरकार ने जो हमारी पहली मांग थी कि अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज हो और उनको सस्पेंड करें, वही उन्होंने नहीं मानी है। वहीं पे हमारा पेच फंसा रहा है और अगली मांगों पे तो फिर उसका अधिकारी का बचाव क्यों किया जा रहा है? आप तर्क दे रहे हैं कि वीडियो हमारे पास है, आपके पास शिकायत दर्ज कर, हम इसी बात पे हैरान हैं कि सारे सबूत होने के बावजूद एक अपराधी को बचाया जाए, ये जो है वो न्याय नहीं है, ये राजधर्म नहीं कहता। तो सरकार जो है अपने राजधर्म से पीछे हट रही है, दोषी आदमी की मदद में खड़ी है और अपने भी बदनामी करवा रही है। आगे क्या? क्योंकि करनाल में किसान डटे हुए हैं, आगे क्या? अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? संयुक्त किसान मोर्चा बात करेगा या फिर अब धरना इसी तरह से जारी रहेगा? धरना इसी तरह से जारी रहेगा और अगला प्रोग्राम जो है वो सारे की मीटिंग बुलाने के बाद। सवाल, हरियाणा प्रशासन को क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री खट्टर को क्या कहेंगे? कहने को क्या बचा है जब उन्होंने मांगे नहीं, कहने को क्या बचा है और क्या कहें। गुरनाम सिंह चड़ूनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि धरना अब उसी तरह से जारी रहेगा क्योंकि प्रशासन जो है उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। कैमरामैन अजय के साथ पंकज भाई, न्यूज़ 18। ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। रुख करते हैं साडे सहयोगी इस समय अंकित दुदानी भी साडे नाल जुड़ रहे हैं, उन्होंने रुख करते हैं। अंकित, बताइए मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ, मीटिंग में क्या कुछ हुआ, उसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है?
बिल्कुल बिल्कुल गौरव, जिस तरह से लगातार एक गतिरोध बना हुआ है और जो मांगे हैं किसानों की, वो आपने भी बताया है, यही मांगे हैं कि 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। जो एसडीएम थे जिनकी वीडियो वायरल हुई थी, उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। तो उसके लिए सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं है और पहले भी मुख्यमंत्री उनको क्लीन चिट दे चुके थे। अब फिर से, क्योंकि जो भी बात हो रही है वो यहाँ चंडीगढ़ से कनेक्टेड है, चंडीगढ़ से भी दिशा निर्देश जा रहे हैं, तो इस बात के ऊपर बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि 302 का उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि सरकार का लगातार यही कहना है कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। दूसरी बात, जो एक किसान की डेथ हुई है और वो कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक से डेथ हुई है, ना कि लाठी और डंडों लगने से। तो इसलिए 25 लाख रुपए मुआवजे की जो मांग कर रहे हैं कि पीड़ित के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, साथ ही उनके जो बेटे हैं उनको पक्की नौकरी दी जाए। सरकार ये जरूर मांग कह रही है कि किसानों की एक मांग मानते हुए कि उनको डीसी रेट के ऊपर नौकरी दे देते हैं, लेकिन डीसी रेट के ऊपर नौकरी के लिए जो किसान नेता हैं वो तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि पक्की नौकरी जो है वो दी जाए। तो कहीं ना कहीं दूसरी ये है। तो लेकिन जो ये मांगे हैं और जो घायल हुए हैं उनके लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे की मांग है। तो सरकार के सामने जो मांगे रखी गई हैं उससे सरकार बिल्कुल भी सहमत नहीं है और यही लग रहा है कि टकराव की स्थिति लगातार बनी रहेगी, क्योंकि जिस तरह की मांगे, अब अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है, क्योंकि जो किसान नेता हैं वो बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने पहले ही देखा है कि पहले भी उन्होंने जो जो मांगे रखी हैं वो सरकार ने को माननी पड़ी हैं। इसीलिए किसान नेता एक बार फिर से आश्वस्त हैं कि देर सवेर सरकार मानेगी इन मांगों को और मांगनेगी तो फिर उसके बाद ये जो धरना प्रदर्शन है वो खत्म किया जाएगा। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि अभी तक की जो अपडेट है वो सरकार बिल्कुल अड़ी हुई है और सरकार भी इसके ऊपर मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस तरह की कोई चीज की जाए। जी, ये सस्पेंशन के ऊपर भी बात नहीं बन रही अंकित? क्या सरकार ने कोई ऐसा या प्रशासन ने कोई ऐसी बात रखी है कि जिस एसडीएम को लेकर ये पूरा विवाद है उनको सस्पेंड कर दिया जाए? क्योंकि मामला तो यह कि उनको डिसमिस किया जाए, जो मांग है डिसमिस किया जाए, 302 का उनके ऊपर मुकदमा हो। क्या सस्पेंशन के ऊपर सहमति नहीं बन पाई या सरकार सस्पेंशन भी नहीं कर रही? बिल्कुल बीच का रास्ता कहीं ना कहीं अगर निकलने के ऊपर आएगा तो वो सस्पेंशन का ही रास्ता होगा कि जो अधिकारी हैं उनको एक बार सस्पेंड कर दिया जाए और हेडक्वार्टर उनका चंडीगढ़ पहले ही बदली की जा चुकी है और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस का हेडक्वार्टर कर दिया जाए, उनको सस्पेंड कर दिया जाए। इसके ऊपर बातचीत बन सकती है, लेकिन जो किसान नेता हैं वो इस पर मानने के लिए तैयार नहीं है। वो उनका यही कहना है, हमने योगेंद्र यादव को भी सुना, दूसरे नेताओं को भी सुना कि सस्पेंशन तो होते रहते हैं और सस्पेंशन होने के बाद उनको बहाल कर दिया जाता है, लेकिन वो चाहते हैं कि 302 का मुकदमा दर्ज हो, जिसके लिए सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सरकार की ओर से साफ मना कर दिया गया है।